परम पूज्य गुरुदेव परमानंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। नमन करता हूँ, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ दोस्तों। और आदि शक्ति माँ गायत्री प्राणों की देवी है, जो प्राण रूप से 84 लाख प्रकार के जीव शरीरों में जीवन रूप से विद्यमान बिजली की भांति वो आदि शक्ति माँ गायत्री है, जिसकी वजह से धरती पर संपूर्ण प्राणियों में प्राण हैं दोस्तों। दोस्तों, परम पूज्य गुरुदेव इस धरा पर एक ऐसे वक्त में, एक ऐसे समय पर अपने उस सनातन धर्म की जो मूल 2 पायदान हैं, उनमें से एक है भारतीय सनातन संस्कृति में अवतार जन्म लेते हैं परमात्मा यहाँ, और अब वो मानव देह में आते हैं और यहाँ धर्म की स्थापना करके और मानवों के बीच जितनी भी त्रुटियां होती हैं, और वो हज़ारों वर्षों में ऐसा होता है, जब हज़ारों वर्षों की मानवीय त्रुटियां, गलतियां जो मानव धरती पर करता चला जाता है, तो वो अवतारी चेतना एक दिव्य आलोक के साथ धरती पर अवतरित होती हैं। और भारतीय संस्कृति का दूसरा पहलू है पुनर्जन्म की मान्यता। दोस्तों, ये 2 आधार पर टिका हुआ आदि संस्कृति का उद्गम क्षेत्र ये भारत, जहाँ आज सारे विश्व की पुरातत्व शोधे खोजे और विज्ञान आज सारी दुनिया के समक्ष ये प्रमाणित हो रहा है कि जो आज तक मानव को यहाँ बताया गया था कि एक कोशिकीय जीवों से बहुकोशिकीय जीव बने, और मछली बनी, मछली से बंदर बने, बंदर से फिर मानव बने, तो ये डार्विनवाद और चार्ल्सवाद के विकासवाद की जो अवधारणा के कारण यहाँ मानवों को पूर्णतया भ्रमित किया गया। और मानव जो मूल रूप से धरती पर जिस कार्य के लिए यहाँ पर मानव का आगमन, विशेष कार्य के लिए परमात्मा ने एक विशेष और दिव्य शरीर, ऐसा भौतिक शरीर मानव का है, एकमात्र यही एक शरीर है जो परमात्मा को प्राप्त करता है, मोक्ष प्राप्त करता है। दोस्तों, बाकी सभी जितने भी जीव जंतु वृक्ष वनस्पति हैं, उन सब में जो आदि शक्ति माँ गायत्री का प्राण है, वो प्राण संपूर्ण जीवों में एक ही प्राण है गायत्री माता का। वो प्राण ही सभी जीवों में प्रवेश करता है और वो प्राणी कहलाते हैं। और यहाँ एक और विशेष बात यहाँ सिद्ध हो रही है कि धरती पर ये जितने भी 84 लाख प्रकार के जीव शरीर बनाए गए हैं, इन किसी भी जीव शरीर में उस प्राण को धारण करने के लिए कोई भी अंग प्रत्यंग किसी भी जीव के पास नहीं है। दोस्तों, चाहे वो मानव शरीर है, चाहे चिड़िया का शरीर है, चाहे कुत्ते का शरीर है, चाहे हाथी का शरीर है, चाहे बकरी का शरीर है, चाहे शेर का शरीर है, चाहे मक्खी का शरीर है, वो यही यहाँ पर जितने भी शरीर हैं, वो जब उनके पास जिंदगी होती है तो वो होती है प्राण के कारण, और प्राण ही आदि शक्ति माँ गायत्री है। तो गायत्री से ही सुसंचालित सृष्टि के संपूर्ण जीवन जितने भी धरती पर विद्यमान हैं, उन सभी जीवनों में जो शरीर परमात्मा सत्ता ने बनाए हैं, इन शरीरों में दोस्तों अग्नि जल पृथ्वी वायु और आकाश 5 तत्वों से बनाए गए शरीर हैं सारे के सारे। और इन शरीरों में किसी में भी प्राण को धारण करने की क्षमता नहीं होती है। इसका पता आपको जब लग जाता है, जब जिसको आप मृत्यु कहते हैं, तो मृत्यु में से शरीर में से कोई भी चीज़ बाहर जाती हुई दिखती नहीं है, लेकिन जब प्राण लेना बंद कर देता है शरीर, प्राण तो रहते हैं, चारों तरफ भरे रहते हैं,
लेकिन वो प्राण को अंदर जो खींच रहा था, वो जो खींचने वाला था वो परमात्मा का ही एक अंश आत्मा है। केवल आत्मा ही आदि शक्ति माँ गायत्री के प्राण को खींचकर प्राणी बनता है। तो यही बात को जब यहाँ पर धरती पर विभिन्न सृजन किए गए हैं, तो उस परमात्मा, उस नियंता ने दोस्तों यहाँ पर आप पाएंगे, अगर मानव दोस्तों मानव जो ये शरीर है, मानव शरीर में जो हमारा ये मस्तिष्क है, इसमें इतना कुछ भरने के लिए इसमें हमारा से अंग बने हुए हैं कि पूरे ब्रह्मांड को हम अपने दिमाग में इसके अध्ययन को अपने दिमाग में समा सकते हैं। लेकिन आज तक परिणाम ये हो रहा है धरती पर कि 5, 6, 7, 8% से ज़्यादा किसी भी मानव का मस्तिष्क धरती पर सक्रिय नहीं हो पाता है। तो इसका खामियाजा क्या है? इसका खामियाजा ये है कि जीवन मिला भी है, जीवन प्राण के रूप में मिला है। अब मानव यहाँ धरती पर दोस्तों यहाँ विरोचन और इंद्र दोनों परमात्मा के पास जाते हैं और दोनों कहते हैं, भगवान आप हमें हमारा आत्म रूप दिखाइए, जो हम हैं, हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्या कारण है, कुछ बताइए हमारे बारे में। तो ब्रह्मा जी उन दोनों को कहते हैं आप सज धज के जाइए और कुएं में जल है, जल के अंदर वो ऊपर से कुएं में से झांकिए, आपको जो जल के अंदर दिखाई देगा वही आपका परिचय है। तो विरोचन गए और विरोचन जाकर सज धज कर गए और कुएं में झांक के देखा तो उनको एक सुंदर शरीर दिखाई दिया, सुंदर देह दिखाई दी। तो विरोचन तुरंत पलट के और चले आए और ब्रह्मा जी से बोले कि मैं तो एक शरीर हूँ और इस शरीर के रख रखाव के लिए, इसकी आपूर्ति के लिए ही मेरा यहाँ जन्म हुआ है और मैं इस शरीर से आनंद लेने के लिए यहाँ पैदा हुआ हूँ। तो दोस्तों मैं एक शरीर हूँ, ये विरोचन कहता है। और इंद्र आते नहीं हैं कई दिनों तक, तो ब्रह्मा जी ने उनको बुलवाया कि आप आए क्यों नहीं। तो इंद्र ने कहा कि मैं जब उसमें कुएं में अपनी परछाई देखता हूँ तो उसमें हर पल जो मैं जिसको देखता हूँ उसमें परिवर्तन होता है, वो बदल जाता है, बदल रहा है। तो वो है कौन जो नीचे बदल रहा है और मैं कौन हूँ जो बदल नहीं रहा है। तो दोस्तों वो यहाँ पर इंद्र को ब्रह्मा जी कहते हैं आप सही कहते हैं, क्योंकि आपका ये जो देह है, शरीर है, ये आपका परिचय नहीं है। आपका परिचय आपके शरीर के अंदर जो आत्म तत्व है, आत्मा जो है, वो आपका परिचय है। और आत्मत सर्वभूतेषु के सिद्धांत से वेद ने संपूर्ण जीव प्राणियों के लिए, एक ही प्रजाति के जीवों के लिए आत्मत सर्वभूतेषु का सूत्र समस्त जीव प्रजातियों में स्वतः व्याप्त है और उनके जीवन क्षेत्र का दायरा वसुधैव कुटुंबकम है। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से और दक्षिण अफ्रीका से उधर से कुछ पक्षी एक विशेष मौसम में उड़ते उड़ते 7 समुंदर पार करके और भारत में आते रहे हैं हज़ारों सालों से। दोस्तों यहाँ जो धरती पर अब जो स्पष्ट हुई हैं बातें, उनमें से सबसे बड़ी बात स्पष्ट हुई है कि धरती पर जो मानव का आगमन है वो चूहे बंदर बिल्ली से नहीं हुआ है, जो आज तक मानवों को भ्रमित करके और एक शरीर समझ के और मानव जीवन को राजनीति से संचालित किया जा रहा है। जो आज सारे संसार में दोस्तों सारी मानव जाति हजारों सालों से युद्ध लड़े जा रही है और इस बात पर कोई चिंतन नहीं होता है कि आखिर ये युद्ध लड़ना ही धरती पे मानव इसके लिए आया है क्या, और क्या कभी धरती पर ऐसा नहीं होगा जहां जब युद्ध हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। दोस्तों
ये बिल्कुल होगा, क्योंकि सतयुग में जब मानव धरती पर आया है तो सतयुग में दोस्तों ना किसी प्रकार के राजा की ज़रूरत थी, ना प्रजा की ज़रूरत थी, ना कोई दंड था, ना कोई दांडिक था, क्योंकि सभी देव आत्माएँ आई थी यहाँ पर धरती पर। आर्य लोग धरती पर प्रथम मानव मनु थे, और मनु का पहला परिवार आर्य परिवार था, और वो लोग इतने उच्च वैज्ञानिक अवस्थाओं को प्राप्त कर चुके थे कि सृष्टि के प्रत्येक स्थान पर वो पहुंचते थे ब्लैक होल के माध्यम से, और उनके पास हजारों लाखों सालों से अति विकसित और अति श्रेष्ठ मानवीय संस्कृति का निर्माण आर्यों के द्वारा हुआ है। और यहाँ फिर जैसे जैसे समय आगे बढ़ता चला गया है, आगे बढ़ने से यहाँ एक ये पिछले 2500 साल का जो इतिहास है, पिछले 2500 साल का, इन 2500 सालों में दोस्तों भारत के जो सारी दुनिया में विश्व गुरु भारत, जो वो आर्यों का देश जहाँ से मानव संस्कृति का उदय हुआ है, जहाँ धर्म का उदय हुआ है, जहाँ मानव के लक्ष्यों का उदय हुआ है, जहाँ मानव की संपूर्ण व्याख्या का उदय हुआ है, वहाँ उस सनातन भारत में दोस्तों जो भी आर्य लोग जब राजसिक और तामसिक आहार मानव ग्रहण करने लग गए तो मानव की बुद्धि भ्रमित हुई, और मानवों ने श्रेष्ठ कर्म करना जिन्होंने बंद किया, उन लोग यज्ञ विधान से संपूर्ण ब्रह्मांड को कंट्रोल करने की विद्या, यज्ञ के माध्यम से पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल करने का एक अति उच्च श्रेणी का विज्ञान है दोस्तों। और आज ये धरती पर स्थूल, सूक्ष्म और कारण 3 परिकर हैं। तीनों परिकर को सफाई शोधन का काम चल रहा है दोस्तों, क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव दशम अवतार के रूप में, कल्कि अवतार के रूप में, प्रज्ञा अवतार के रूप में स्वयं महाकाल धरा पर आकर और आते ही युग परिवर्तन का उन्होंने शंखनाद किया है, और सारे विश्व में परम पूज्य गुरुदेव ने पूरे युग की 8 अरब लोगों की ही नहीं बल्कि संपूर्ण धरती पर संपूर्ण प्राणियों के लिए, जो भी यहाँ मानवीय जीवनों में 1000 साल की जो गलतियाँ यहाँ मानव करते चले आ रहे हैं, उन गलतियों का अब आगे ढोना संभव नहीं होगा। और यहाँ विचारों का विचार क्रांति अभियान से संपूर्ण 8 अरब लोगों को अब परम पूज्य गुरुदेव एक ही धुरी पर सारे संसार को इकट्ठा करने जा रहे हैं, और सारे संसार में मानव जाति को परम पूज्य गुरुदेव ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि एक ही धर्म होगा, एक ही शिक्षा होगी, एक ही मानव होगा, एक ही भाषा होगी, एक ही सब कुछ होगा धरती पर। ये मानवीय विकास के इस क्रम से कहलाएगा जब मानव को ये सवाल, यहाँ पर 2 सवाल आपके बहुत इम्पोर्टेंट हैं दुनिया के लिए इस समय, जो दोनों सूत्र दोस्तों, एक है आत्मत सर्वभूतेषु। इस सूत्र से संपूर्ण चराचर जगत में संपूर्ण जीवधारियों में यहाँ आत्मत सर्वभूतेषु के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक आत्माएं अपना अपना जीवन काल यहाँ पर आती हैं, रहती हैं और चली जाती हैं। दोस्तों, यहाँ प्रत्येक जीव आपस में कनेक्टेड है। यहाँ मानव की भाषा सभी जीव जंतु तो समझते ही हैं। प्रोफेसर जगदीश चंद्र बसु हमारे देश के महान वैज्ञानिक हुए, जिन्होंने ये भी साबित करके दिखाया दुनिया के सामने कि पेड़ पौधे भी मानव से बात करते हैं, उसके दुख सुख में वो रिएक्ट करते हैं। ये सिद्ध करके बताया उन्होंने कई बार दुनिया के समक्ष। तो यहाँ विज्ञान जब ये प्रमाणित कर रहा है कि पेड़ पौधे भी हमारे साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तो सारे जीव जंतु रिएक्ट कर रहे हैं।
तो सारे के सारे जीव जंतु, चिड़िया छोटी आपको लगती होगी, लेकिन चिड़िया को भी भूख लगती है, चिड़िया को भी प्यास लगती है, चिड़िया को भी नींद आती है, चिड़िया भी बच्चे पैदा करती है, अपने बच्चों की सुरक्षा करती है। ये प्रत्येक जीवधारियों में ये समान कार्यक्रम हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो आत्मत सर्वभूतेषु का जो सिद्धांत है, वो यहाँ किसी भी जीव में कोई भी फर्क नहीं करता है। ये भारतीय आदि संस्कृति की ये मान्यता कि धरती पर निवास करने वाले संपूर्ण मानवों में एक ही आत्मा निवास करती है, और वही आत्मा आदि शक्ति माँ गायत्री के प्राण को धारण करती है, और तब हम प्राणी कहलाते हैं। और प्राणी यहाँ पर बहुत तरह के हैं, लेकिन ये मानव शरीर बहुत विशेष इसको बनाया गया है। लेकिन इसको इसकी मोटे रूप से भूख, प्यास, नींद और आनंद प्राप्त करना इस शरीर की इंद्रियों के लिए ये मानव जीवन का एक भाग ये है, जहाँ मानव अन्य जीव जंतुओं की तरह आता है, रहता है, खाता है, पीता है, सोता है, चला जाता है। दोस्तों, यहाँ पहले दुनिया के समक्ष ये बात पता होनी ज़रूरी है कि धरती पर पैदा हुआ प्रत्येक मानव यहाँ दिव्य है, विशेष है। यहाँ कोई मानव किसी से किसी भी प्रकार से कम या ज़्यादा का अंकेषण, जो आकलन, मूल्यांकन या धरती पर मानवों के बीच स्थायी रूप से ऐसे विभेद पैदा कर दिए गए हैं, जहाँ मानव स्वयं भ्रमित है कि आज सारी दुनिया में और हमारे भारत में भी आज शायद ये मानने लग गए हैं लोग कि परमात्मा ने ही ये अमीर गरीब का भेद रचा है। दोस्तों, ये बात काफ़ी समय लगा मुझे इसको स्टडी करने में। दोस्तों, आज अच्छे भले पढ़े लिखे और सारे धर्म के लोग आपको बहुत बार कहते हुए मिलेंगे कि भगवान को हमें सुख नहीं देना था तो हमें गरीब घर में पैदा कर दिया। ये बात हम सुनते रहे दोस्तों, लेकिन जब मैंने इसकी पड़ताल करनी शुरू करी तो मुझे पता लगते चले गए यहाँ धरती पर मानवों के बीच में इस बात को और अच्छी तरीके से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी राजनीति में अर्थायाम का एक राजनीतिक सूत्र प्रस्तुत करते हैं, और वो स्पष्ट करते हैं कि हमारी जो भारतीय अनादि संस्कृति, आर्य संस्कृति, वैदिक संस्कृति है, हमारी इस संस्कृति में मानवों के बीच यहाँ हजारों सालों से सभी जीव जंतुओं में आपस में आदान प्रदान के क्रम चल रहे हैं। किसी भी जीव जंतु या कोई भी मानव के बीच में कोई वस्तु विनिमय या सेवा सहायता का लेना का बैठता है तो बदले में, वस्तु के बदले में क्या देंगे? आप हमारी सेवा कर रहे हो तो बदले में क्या देंगे? तो ये जो बदले में क्या देंगे, ये बदले में दीनदयाल उपाध्याय जी अर्थायाम में स्पष्ट करते हैं कि भारत का मौलिक विचार, जो हमारे वेद विचार जो हैं, वो किसी प्रकार के धन रुपये पैसे की बात नहीं करते हैं। यहाँ कोई कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ तो सारी सृष्टि परस्पर सहयोग पर टिकी हुई है, सेवा पर टिकी हुई है, त्याग पर टिकी हुई है। यहाँ दोस्तों, इन गुणों से, इन्हीं गुणों को धारण करना ही मानवीयता है। और जो धर्म है वेद के अनुसार मानव का मानवीयता धारण करना धर्म है, और अमानवीयता करना अधर्म है। बस बड़ी सरल परिभाषा है, और सारे धरती पे 8 अरब लोगों के लिए ये समान परिभाषा है। दोस्तों, यहाँ मानवों का जो ये धर्मों के आधार पर ये एक दूसरे का कत्लेआम किए जा रहे हैं, तो ये गफलत में हो रहे हैं। यहाँ बीच में बरगला दिया गया है। यहाँ मानवों को अभी तक यही लगता रहा कि यहाँ 2000 साल पहले मानव आया है, लेकिन
अब सारी दुनिया के समक्ष आपके विज्ञान के माध्यम से ये बात स्पष्ट हो रही है कि यहाँ जो मानव का आगमन है वो अति प्राचीन काल से 5000 वर्ष पहले तो भगवान श्री राम आए थे। और हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पिछले साल में वहाँ पर सिनोली गांव की एक खुदाई हुई पुरातत्व विभाग द्वारा, और उन्होंने जो वस्तु मिली उनका अध्ययन करने के बाद पाया कि ये सिंधु घाटी की सभ्यता से भी 10,000 साल पहले की सभ्यता है, और सिंधु घाटी की सभ्यता से भी अति श्रेष्ठ और उच्च श्रेणी की वो सभ्यता थी, और मानव बहुत विकसित थे उस समय। और अभी जो एक भारत में और गोवा में और दक्षिण में कुछ खुदाइयाँ चल रही हैं, वहाँ से जो प्राप्त हुआ है वो चीज़ें बता रही हैं कि यहाँ धरती पर मानव 20,000 वर्ष पहले रहते थे, और वो बहुत उच्च उन्नत श्रेणी के मानव जीवन धरती पर आए हैं। तो जैसे जैसे हम पीछे जा रहे हैं तो हमारा जो वेद आधारित एक एक जो अक्षर है वो सारी दुनिया में स्पष्ट होता चला जा रहा है। दोस्तों, विकृतियाँ जितनी भी आई हैं वो वेद विकृति नहीं है। मनुवाद धरती के पहले राजा मनु को बनाना पड़ा जब धरती पर लगा कि मानवों के बीच अमानवीयता प्रारंभ हो गई है, तो यहाँ पर धरती पर प्रथम राजनीति का जन्म आर्यों के द्वारा हुआ है। और आर्यों ने प्रथम राजनीति 3 चुनाव समस्त आर्यों के बीच कराए गए, और आर्यों ने दोस्तों पहला चुनाव था धर्म या अधर्म में से एक का चुनाव। या तो मानवीयता से जीना है मानव को, या अमानवीयता से जीना है, धर्म या अधर्म। तो मानव सर्वश्रेष्ठ जीव है धर्म। तो दूसरा चुनाव था राजकता या अराजकता, तो राजकता का चुनाव हुआ। तीसरा नीति या अनीति, तो दोस्तों नीति का चुनाव हुआ। इस प्रकार से 3 सूत्रों को चुनाव करके धर्म आधारित राजनीति दुनिया में पहली बार मनुवाद के रूप में प्रस्तुत हुई, और जो मानव को आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम के 2 सूत्रों से, जहाँ 84 लाख प्रकार के जीव शरीरों का निश्चित संचालन धरती पर होता चला आया है, उन्हीं में से मानव का भी संचालन इन्हीं पद्धति से धरती पर होता चला आया है। दोस्तों, अब मध्यकाल में जितनी भी त्रुटियां हुई हैं वो विश्व में राज्य की नीति जो पूंजीवाद से चलाई गई